हेलो डियर स्टूडेंट, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। यस स्वागत करते हैं आप सभी का इस लेटेस्ट लेक्चर के अंतर्गत। यस आपको बता दें कि आज का जो लेक्चर है बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यस जैसा कि आप सोच रहे हैं, और जब आप इंतजार की बातें करते हैं, यानी कि इंतजार जो आपकी हो रही थी वो खत्म हो चुका। यस मुझे पता है कि आप 11th में से 12th में आ चुके हैं और 11th में पढ़ाई कुछ नहीं हुई है। 12th की बारी है, बोर्ड एग्जाम की बारी है। यस तो आपके लिए आज का लेक्चर, यानी जो आज से लेक्चर शुरुआत होगा, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। यस प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि आज के लेक्चर से ही आज का जो आरंभ होने जा रहा है, आज का जो सेशन का स्टार्टिंग होने जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और एक एक लेक्चर आपको अब डेली यानी कि रेगुलर एक क्रम से मिलता रहेगा। यस एक टाइम के अनुसार आपको लेक्चर मिलता रहेगा, प्रोवाइड होता रहेगा। और इसी के साथ आज हम शुरुआत करेंगे, और आप तो बाकी तो जाने रहे कि नोट्स बनाना स्टार्ट करें, उठाइए कॉपी कलम, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। यस तो चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे एक केमिस्ट्री में प्यारा सा टॉपिक, प्यारा सा चैप्टर की शुरुआत करेंगे, सॉलिड स्टेट विच इज फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट होगा। ठीक है, तो आइए बताते हैं इसका मतलब है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चैप्टर तो लगाएंगे ही, जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा दैट मीन्स बहुत ही प्यारा सा है, सॉलिड स्टेट की आज पूरी बातें होंगी। ठीक है, तो बच्चों आपको बता दें सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है, और ये यहाँ पे जानना सबसे पहले जरूरी पड़ा। यस सॉलिड स्टेट से पहले आपको कुछ बातें भी जान लेनी चाहिए कि सॉलिड स्टेट क्या है। तो सॉलिड स्टेट ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, दैट मीन्स इसमें फिजिकल केमिस्ट्री की बातें हो रही है। आपको बता दें कि आप जानते भी होंगे और आपको बताया भी गया होगा कि केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री में लगभग यहाँ पे इंटर लेवल तक ये ऐसा बताया भी जाता है कि 3 पार्ट, दैट मीन्स पहला पार्ट जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, दैट मीन्स भौतिकी रसायन। अच्छा, दूसरे क्या बोलते हैं? दूसरे बोलते हैं इनऑर्गेनिक। अगर आप परिचित नहीं हैं तो आपको परिचित करा देंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और तीसरा है प्यारे बच्चों यहाँ पे मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट, यहाँ पे केमिस्ट्री के लगभग ये आपको ये पार्ट पढ़ाए जा चुके होंगे। ये लगभग 3 पार्ट इसका लगभग आपको परिचय, पिछले बहुत सारे लेक्चर ऐसे हैं जिनमें इनका डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखे होंगे इनका मतलब क्या है। अब आ गया तो जानना पड़ेगा कि केमिस्ट्री हम शुरुआत कर चुके हैं, और एक केमिस्ट्री में चलिए तो आज हम आपको बता दें कि आज हम केमिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं। तो केमिस्ट्री में ये जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में केमिस्ट्री में जो पार्ट है, यानी आज हम जो शुरुआत करेंगे चैप्टर, दैट मीन्स सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट किस पार्ट में आता है बच्चों? सॉलिड स्टेट फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत एक प्यारा सा टॉपिक होता है। दैट मीन्स केमिस्ट्री में एक टाइप, और एक टाइप में एक अलग सा विशेषता बोल सकते हैं, या यूं बोलेंगे एक छोटा सा फंक्शन बोल सकते हैं, दैट मीन्स सॉलिड स्टेट। राइट, तो यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में एक सॉलिड स्टेट नाम का एक टॉपिक आता है, एक फंक्शन आता है, और इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। इसकी बातें हम करते रहेंगे। फिलहाल आज हम देख रहे हैं पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, यानी आरंभ हो चुका है, शुरुआत हो चुका है फिजिकल केमिस्ट्री का। यस तो बच्चों आपको बताएं कि फिजिकल केमिस्ट्री दैट मीन्स वेयर स्टडी, यहाँ पे बच्चों स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस दैट मीन्स रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन। जहां पे रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन होता है वहां पे क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री होता है। राइट, और यहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी? इनऑर्गेनिक की। तो सिंपल है बच्चों, स्टडी ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का अध्ययन जहां पर होता है वहां क्या होता है? वहां पर होता है इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक की बात करें तो सिंपल है प्यारे बच्चों, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक दैट मीन्स क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या यूं बोलेंगे
यू बोलेंगे कार्बनिक कंपाउंड। आल्सो से व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या यू बोलेंगे कि कार्बनिक कंपाउंड, राइट, कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड, राइट, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से। तो ये रहा कुछ जनरल नोटेशन, या यूं बोलेंगे कुछ जनरल मतलब किसका, एक केमिस्ट्री का, जिसमें हम लगभग 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो आज का जो आरंभ हो रहा है, आज का जो शुरुआत हो रहा है, वह है फिजिकल केमिस्ट्री। यानी ये बताना जरूरी था, यस बिल्कुल बताना जरूरी था, फिजिकल केमिस्ट्री का एक छोटा सा नमूना, एक फंक्शन लिए हैं, जो कि एक पार्ट यूं बोलेंगे फर्स्ट बुक में एक पहला चैप्टर बन के आया है सॉलिड स्टेट के रूप में। तो प्यारे बच्चों, समय इंतजार खत्म हुआ, अब हम बढ़ेंगे और पूरा सॉलिड स्टेट का व्याख्या करेंगे। यस, तो बच्चों यस, यहां तक देखें, आगे बढ़ें। चलिए बच्चों, तो यहां पे ये तो जनरल सी बातें हैं कि एक सॉलिड स्टेट दैट मीन्स एक अवस्था, एक यूं बोलेंगे एक टाइप। अब ये क्या मतलब है? यस, पदार्थ पढ़े होंगे आप, पदार्थ के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे, क्लास 9 से बातें होती हैं। एंड इसके अलावा जूनियर क्लास में भी बताया जाता है कि मैटर्स, जिस पर पूरा टोटल डिपेंडेड है केमिस्ट्री। यानी जब मैटर की बातें आती है तो केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का मतलब ही होता है मैटर, राइट। तो एक केमिस्ट्री क्या कहता है, मैटर का अध्ययन करना, एम आई राइट। तो यहां बच्चों जो सॉलिड स्टेट है, एक पदार्थ का, एक प्रकार का एक अवस्था होता है, एक यूं बोलेंगे एक टाइप्स होता है, उसका मतलब क्या है जरा विचार है। तो बच्चों आप पढ़े होंगे और आप ये अच्छी तरह जान रहे हैं कि मैटर के भीतर, मैटर को 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है, 2 स्टेट में रखा गया है। व्हाट, पहला ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, राइट, फिजिकल स्टेट। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, दूसरी बातें बोली गई है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, केमिकल कंपोजिशन। यस, तो ये क्या है जरा विचार करें। ऑन दी, ये मैटर के 2 स्टेट हैं प्यारे बच्चों। आपको बता दें कि या तो मैटर भौतिक अवस्था के आधार पे जाता है, या तो मैटर रासायनिक संगठनों के आधार पे होता है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होता है, इसमें बातें आती है, आप सुने भी होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यस, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट। तो ये है बच्चों, ये है भौतिक अवस्था के आधार पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पे जो जीएस होता है, दैट मीन्स जनरल स्टेट जो होता है, वो 3 ही होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी 2 लैबोरेटरी सिस्टम के द्वारा ऐसा कुछ बनाया गया है। ये तीनों स्टेट का ही मतलब निकल के आता है, यानी तीनों स्टेट के बीच का ही एक पार्ट होता है। यूं बोलेंगे कि इन तीनों स्टेट से इनका मतलब निकाला गया, राइट। तो प्यारे बच्चों, इसकी बात या इसका बड़ा बड़ा डिस्कशन तो होता ही रहेगा। यस, यहाँ पे हमको ये समझना है, यहाँ पे हमको ये जानना है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो जनरल स्टेट होता है मैटर का, इसमें से एक स्टेट को हम लेने वाले हैं, यानी कि फाइनली ले चुके हैं। यस, और यहाँ पे उसका डिस्कशन भी करने वाले हैं। यस, तो सॉलिड स्टेट यानी कि एक प्रकार का मैटर का स्टेट होता है, विच इज हम समझ सकते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर होने वाला एक प्रकार का स्टेट होता है। बाकी ये जो चीजें हैं यहाँ पे आप सुनोगे, मैटर या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। अगर मैटर प्योर है तो उसमें एलिमेंट आते हैं, कंपाउंड आते हैं। अगर मैटर इम्प्योर है तो उसमें मिश्रण होता है, दैट मीन्स मिक्सचर। एंड मिक्सचर में 2 तरह से, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। बहुत सारी बातें हैं, बताते रहेंगे और आपको याद भी दिलाते रहेंगे। यस, तो बच्चों आइए फिर से हम देखते हैं सॉलिड स्टेट को। यस, शुरुआत हो चुका है और कुछ बातें तो जाननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्लास है, ये जो स्टार्टिंग की क्लास है, इसमें तो कोई लोचा होनी नहीं चाहिए, कोई भी डाउट नहीं बचनी चाहिए। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ बातों को लिखें जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं,
जो छोटे छोटे बच्चों वाली आदतें हैं उसी को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, थोड़ा सा यूं बोलें कि अपडेट, यस, छोटे लेवल बड़े लेवल में क्या डिफरेंट होता है, अपडेट होना समय के साथ, यस। तो चले बच्चों यहाँ पे इसको समझे। तो प्यारे बच्चों, आपका जो इंटर में जो नोट्स बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहां से बनेगा। तो आप बता दें, अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, द्रव्य की एक अवस्था होती है, द्रव्य मतलब पदार्थ, यानी द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह स्टेट, वह अवस्था, यस, जिसमें क्या होता है, द्रव्य की वह अवस्था, वह स्टेट जिसमें क्या होता है, उस द्रव्य का या उसकी आकार आयतन क्या हो, डेफिनेट हो, जिसमें उसकी आकार, और बोल सकते हैं आकार व आयतन, राइट। अब ये तो छोटे क्लास वाला हो गया, यस, नो प्रॉब्लम। आयतन निश्चित होता है, दैट मीन्स यू बोलेंगे डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। ठोस अवस्था कहलाता है, कहलाती है। प्यारे बच्चों, तो ये रहा आपका छोटा सा मतलब। अब ये कहेंगे ये तो सच में छोटी बच्चों वाली बात है। यस, मैंने ये बोला कि अगर आप ये लिखना चाहते तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो भी नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लिखो न लिखो, आपका नोट्स आपकी मर्जी कैसे बनाएंगे। लेकिन मैं हिंट जरूर दूंगा। यस, अब बता दें कि अगर आप क्रम से बने हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि एक नोट्स बन रहा है। यस, और पूरी बातें बिना एक भी बातें छोड़े आपको 100%, मैं ये दावा भी करता हूं कि 100% आपको नोट्स के साथ अपने लेक्चर को प्रोवाइड करूंगा। यस, तो ये रहा इसका छोटा मोटा मतलब कि जो एक सॉलिड स्टेट है, एक प्रकार की अवस्था होती है, दैट मीन्स किसकी, द्रव्य की वो अवस्था होती है जिसमें उसकी आकार वो आयतन क्या होता है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, राइट। अब यहां बच्चों बात ये है कि अगर हम एक सॉलिड को लेते हैं, अब कहोगे सर सॉलिड में एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, तो मैं कहता हूं भैया एग्जाम्पल लिखने का हो सकता क्या, दैट मीन्स मेरे हाथ में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट मीन्स एक प्रकार का चाक है, खड़ी या संगमरमर, चाहे जो भी बोले, ये जिसमें लिखे क्या है, बोर्ड है। मतलब यहाँ पे हर एक चीजें जो भी दिख रही है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जैसे ये मेरे पास पानी का बॉटल हो गया, राइट। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, ये रहा, ये चाक का डब्बा रहा, कुछ और थोड़ा सा स्टाइल वाला चाक का डिब्बा मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए, मेरे पास ये एक और चाक का डिब्बा, यस। तो यहां पे जो भी हमने उठाया अभी हर एक चीज क्या अपने आप में सॉलिड, यस। ऐसा वस्तु या ऐसा द्रव्य, ऐसा पदार्थ जिसका आयतन वो आकार क्या होगा, डिफिनिट होगा, निश्चित होगा, दैट मीन्स क्या होगा, एक सॉलिड होगा, यानी कि एक ठोस अवस्था होगा। मतलब जितना हमने सामान उठाया था अभी ये सब क्या है, सॉलिड है, राइट। बाकी आप समझदार हैं, चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा, यहां पे अब क्या समझना है, यहां पे समझना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, अगर एक सॉलिड का हम क्लासिफिकेशन करें तो क्या मतलब होगा सर, हेलो, तो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, राइट। प्यारे बच्चों, सॉलिड का क्लासिफिकेशन, अब ये क्या है मैंने तो नहीं जानता, अभी तक तो मैंने सोचा नहीं था। यस, इसके पहले बताया ही नहीं जाता। जहां पे सॉलिड का पूरा डिटेल पढ़ना होती है वहां पे क्लासिफिकेशन की बात आती है। तो प्यारे बच्चों, सॉलिड अपने आप में सॉलिड नहीं है। अब हम सॉलिड का पूरा भंडाफोड़ करेंगे और आपको हर एक कड़वी बातें आपको बताएंगे। तो सॉलिड में दो प्रकार से सॉलिड मिलेंगे, दैट मीन्स एक होगा बच्चों क्रिस्टलीन सॉलिड, क्या होगा, क्रिस्टलीन सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड, क्रिस्टलीन सॉलिड। एंड दूसरा होगा अमोर्फस, क्या बोलेंगे, अमोर्फस सॉलिड, राइट प्यारे बच्चों। यस,
तो यहां पे दो प्रकार के सॉलिड हैं, एक होगा क्रिस्टोलिन सॉलिड, दूसरा होगा अमोर्फस सॉलिड। दैट मींस क्रिस्टोलिन को बोलते हैं सिंपल है, ऐसा ठोस, यानी कि इसमें क्रिस्टल की बातें आती है, हिंदी में बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस, एम आई राइट। और इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम ओ लगा दीजिएगा तो हो जाएगा ओ क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अच्छा चलिए कुछ और बातें करते। चलिए बच्चों, अगर हम थोड़ा सा शार्ट इनका मतलब निकालें, यस, अगर हेडिंग देख के इसका मतलब निकालना हो तो क्या होता है इसका मतलब, क्रिस्टली ठोस, दैट मीन्स क्रिस्टलिन सॉलिड, जिनमें कणों, कण तो समझ रहे हैं, एक सॉलिड होता है, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इनको जब हम तोड़ते हैं या फ्रिक्शन के दौरान, जब बोर्ड पे इसका फ्रिक्शन होता है, यानी कि जब हम चाक चलाते हैं तो जो पाउडर गिरता है, उस पाउडर का मतलब क्या है, उसमें छोटे छोटे कण हैं। तो प्यारे बच्चों, जब वो कण, जब उन कणों को देखेंगे तो उनका एक क्रम होता है जुड़ने का, दैट मीन्स छोटे छोटे कण कहीं न कहीं जुड़ करके एक ढेर बनाए हैं और एक सॉलिड का रूप बनाए हैं। तो इनमें जो कण होते हैं, उनके कणों की व्यवस्थाएं कुछ होती हैं, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों, अगर कणों की व्यवस्था एक क्रम में है, एक निश्चित क्रम में है, तो वहां पर होता है क्रिस्टलिन सॉलिड। दैट मीन्स अगर हम कुछ इस प्रकार से समझें तो कुछ ऐसा, जैसे ये कण एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से चिपके हुए हैं, कुछ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों को बता दें, ये है एक क्रिस्टल का रूप, यूं बोलेंगे अवयवी कणों का जो व्यवस्था है, अवयवी अवयवी कण, यानी कि यहां पे आपको बता दें नियमित है, क्या है, नियमित है। तो इस पोजीशन में जब जब अवयवी कण नियमित होंगे, इस पोजीशन में बोलेंगे कि ये जो ठोस है, इनका जो क्रिस्टल है, इनकी जो व्यवस्था है, वह क्रिस्टली है, नो क्रिस्टल, वह क्रिस्टली, राइट। अब यहां पर अगर इसकी बात करते हैं, ओ क्रिस्टली में क्या होगा, अगर कणों की व्यवस्था इधर का उधर हो जाए, इसका जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स यहां हो गया कुछ, यहां हो गया यहां, तो यहां पे कुछ कण व्यवस्थित नहीं है, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पे बच्चों, जब अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होगा तो उस पोजीशन क्या होता है, अक्रिस्टली ठोस, एम आई राइट, यस। तो ये रहा इनका एक शार्ट मतलब। अगर हम इनका पूरा फुल डिटेल देखेंगे तो आपको एक नोट्स बनानी पड़ेगी, आपको कॉपी कलम लेकर जारी रहना पड़ेगा। चलिए, तो अगर हम वास्तव में कुछ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यस, इसका अगर हम मतलब लिखना चाहें, दैट मीन्स क्रिस्टलिन सॉलिड, तो क्या होगा सर, क्रिस्टलिन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। प्यारे बच्चों, इसका मतलब अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वे जिनके अवयवी कणों का क्रम नियमित होते हैं, लिख सकते हैं ना, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से। एक लाइन और लिखना चाह ले सकते हैं, लिखेंगे अवयवी कणों की यह व्यवस्था वाट दीर्घपरासी, बड़े फेज वाली दीर्घपरासी होती है, ठीक है। ये रही बातें, ये रहा थोड़ा सा इसका मतलब, ये रहा थोड़ा सा इसकी विशेषता, ये रहा थोड़ी सी इसकी जानकारी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको नोट करना तो नोट करें, यस। इसमें आइए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, दैट मीन्स कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल में बातें करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके नीचे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे नौसादर
नमक, आयोडीन, आयोडीन, चीनी, वाट, नीला थोथा, इसके अलावा हीरा भी हो सकता है, बिल्कुल होगा, ग्रेफाइट, क्लियर है, ETC, इट्स एक्स्ट्रा। तो ये रहा कुछ क्रिस्टोलिन सॉलिड के बारे में, ये रहा कुछ क्रिस्टोलिन सॉलिड की व्यवस्था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है और यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें और कुछ कुछ बातों को हम समझेंगे। आगे बढ़ते हुए इसके प्रॉपर्टीज को लेंगे, यानी कि क्रिस्टोलिन सॉलिड के गुण क्या है, आइए देखते हैं। यस, तो चलिए बच्चों जरा देखते हैं प्रॉपर्टीज को लेकर के, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टोलिन सॉलिड। क्रिस्टोलिन सॉलिड, क्रिस्टली ठोस की प्रॉपर्टीज क्या हैं? क्रिस्टोलिन सॉलिड के, क्रिस्टली ठोस के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, राइट। तो यहाँ बच्चों कुछ यहाँ प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो पहला प्रॉपर्टीज, जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्यामिति निश्चित होती है, दैट मीन्स जो इनका आकार होता है, ये मैंने पहले बोला है कि आकार क्या होगा, निश्चित होगा, यानी कि जो भी शेप वगैरह बनेगा वो इधर का उधर नहीं बनेगा, यानी कि जो पहले से बना है वो फिक्स रहेगा, राइट। कुछ इस प्रकार से गलनांक निश्चित होता है, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि ये कन्फर्म होता है कितना ही पर क्या होगा, ये गलेगा, यानी उसे ज्यादा से ज्यादा घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता, राइट। कुछ इस प्रकार से इनमें कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है। दीर्घ परासी का मतलब ये होगा कि जो इसमें कण होते हैं प्यारे बच्चों, कण का मतलब जो ये एक दूसरे से चिपके होते हैं, कुछ इस प्रकार से ये एक बहुत बड़े यानी कि लंबे समय के लिए, यानी कि दीर्घ परासी, बहुत इनका लंबा फेज बनता है, बहुत इनका लंबा, यूं बोलेंगे कि अट्रैक्शन ज्यादा लंबा होता है, तो इसलिए इनको दीर्घ परासी भी कहा गया, राइट। ये संपीड़ा एवं कठोर होते हैं। संपीड़यता का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जा सकता है, और कठोर का मतलब आप समझ रहे हैं, यस। तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा जरूरी है। पांचवी बात है, क्रिस्टली ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। अब ये जो विषम दैशिक प्रकृति है, जो विषम दैशिकता होता है, ये थोड़ा सा अलग बात है, ये आपको जरूर समझना चाहिए। विषम दैशिकता का एक यहाँ पे जबरदस्त हेडिंग बनने वाला है प्यारे बच्चों। विषम दैशिकता क्या है अभी समझा रहे हैं। इन ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल होते हैं, यानी कि जब इनमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होंगे तो ये जिस तल पे होते हैं वह एक समतल होता है, यानी कि एक प्लेन सरफेस होता है, राइट। कुछ इस प्रकार से विषम दैशिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे विषम का मतलब होता है भिन्न और दैशिक मतलब होता है दिशाओं से। ये क्या मैटर है, आइए इस चीज को समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप चाहे तो एक छोटा सा प्यारा सा एक हेडिंग लगा सकते हैं, दैट मीन्स जिसका नाम होने जा रहा है, जिसका नाम होने जा रहा है विषम दैशिक। क्या होगा, विषम दैशिक। यहाँ पे तो दैशिकता बोलेंगे। अब ये विषम दैशिकता क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका नाम हम इंग्लिश में देते हैं एनिसोट्रॉपी। क्या बोलेंगे, एनिसोट्रॉपी, ठीक है। अब क्या है जरा यस, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनिसोट्रॉपी, दैट मीन्स विषम दैशिकता को लेकर के कि एक क्रिस्टोलिन सॉलिड विषम दैशिक प्रकृति का होता है, इसका मतलब है क्या। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए मुझे यहाँ पे एक सिस्टम लेना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से कि एक क्रिस्टल लेंगे, दैट मीन्स एक सॉलिड लेंगे, उसको पूरा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आए, कुछ इस प्रकार से जैसा कि देख रहे हैं। यस, तो ये रहा बच्चों एक प्यारा सा एक फंक्शन जो मैंने भी ड्रा किया है। आप देख रहे होंगे, आपको एक गोला गोला नजर आ रहा होगा और इस गोले में दो अलग सा फीलिंग नजर आ रही होगी, जैसे खाली खाली गोला है और एक भरतू गोला, यूं बोलेंगे कि मैंने पेंट उंट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हमको समझना विषम दैशिकता, और ये कुछ और नहीं है, यह क्रिस्टल ही है जिसको जूम करके देखा जा रहा है। तो बच्चों ये विषम दैशिकता एक प्रकार का गुण होता है। किसी क्रिस्टल संरचना का अलावा घनीय क्रिस्टल ठोसों के भौतिक गुणधर्म जैसे कि कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता, दैट मीन्स
ये भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस गुण को यानी कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होने की कला को हम विषमदैशिकता का नाम देते हैं, यानी कि एनिसोट्रॉपी का नाम देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम एक प्यारा सा भौतिक गुणधर्म को ध्यान से देखें तो अपवर्तनांक, जैसा कि आप जानते हैं कि अपवर्तनांक का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि वहां पे किरण का, प्रकाश किरण पुंज का विचलन होता है। यानी कुछ इस प्रकार से कि अगर बच्चों यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि आप यहां से एक किरण ऐसे डालिए, दैट मीन्स कुछ ऐसा जाएगा, यस। तो कुछ इस प्रकार से, इसको समझना बहुत इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है प्यारे बच्चों। अगर आपको बता दें, सपोज ये किरण क्या है, ए बी है, राइट, और इसका नाम क्या है, इसका नाम उन्होंने दिया सी डी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पे समझना ये है कि एक घनी क्रिस्टल में जो भौतिक गुणधर्म है, यानी जो भौतिक गुण है, दैट मीन्स अपवर्तनांक को देखें तो यहाँ से प्रकाश किरण को डाला गया और यहाँ से भी प्रकाश किरण को डाला गया। प्रकाश किरण ए बी के रूप में गया, प्रकाश किरण सी डी के रूप में गया, फिर से प्रकाश किरण ए बी के रूप में गया, प्रकाश किरण सी डी के रूप में गया, कुछ अलग अलग डायरेक्शन में गया। अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ कि यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है इसके रिजल्ट से अलग है। कैसे, जरा ध्यान देंगे बच्चों। अगर हम ध्यान से ए बी किरण को देखें, यानी ए बी लाइन को देखें, ए बी डायरेक्शन को देखें, तो इस डायरेक्शन जो भी प्रकाश किरण जा रही है, इनको ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा कि एक के बाद दूसरा क्रम आ रहा है, कुछ इस प्रकार से। एक ये गोला वाला जो आप देख रहे हो और एक खाली गोला वाला, फिर एक गोला वाला, फिर खाली गोला वाला, कुछ इस प्रकार से इनका जो क्रम है वह चेंज हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर सीडी किरण को देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे खाली 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 और यहाँ पे भरा भरा भरा। तो मतलब यह होगा कि इनमें जो अवयवी कण है, यहाँ पे एक समान, यहाँ पे कुछ ऐसे एक के बाद एक के बाद एक जैसा, लेकिन यहाँ पे क्रम में चेंजेस हुआ। अवयवी कणों की जो व्यवस्था है उसमें विचलन देखने को मिला, यस। तो ये डिफरेंट, ये जो अंतर है, ये जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, ये जो भौतिक गुणधर्म है, ये जो अपवर्तनांक है, ये जो चालकता है, या जो भी बोले, ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देखने को मिलती है। और यही रीजन है कि इसको विषमदैशिकता का नाम दिया गया है, यस। प्यारे बच्चों, ये है विषमदैशिकता का मतलब। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है, आप चाहें तो इसका भाषा भी नोट कर सकते हैं, यस। तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो हर एक बातें क्लियर है, और आप वीडियो पॉज करेंगे तो और शानदार क्लियर हो जाएगा, यस। तो यहां तक तो ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि क्रिस्टली ठोस के अलावा जो अमorphous सॉलिड है, दैट मीन्स अक्रिस्टली ठोस है, उसमें भी थोड़ी मोड़ी बातें हो जाए। क्योंकि आपको बता दें, यहाँ पे अमorphous यानी कि अक्रिस्टली ठोस का ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, उसका थोड़ा सा परिचय लेना है। क्योंकि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ज़्यादा पढ़ना है क्रिस्टली ठोस, क्योंकि जो शुद्ध है उसी की पहचान है, उसी को लोग ज़्यादा टच करते हैं। अक्रिस्टली को कौन टच करेगा, क्योंकि क्रिस्टली की यहाँ विशेषता ज़्यादा हो रही है, यस। तो बच्चों यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ें और हम बात करेंगे अक्रिस्टली ठोस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अमorphous सॉलिड। अमorphous सॉलिड यानी कि अक्रिस्टली ठोस क्या होता है प्यारे बच्चों, जिस प्रकार उसमें लिखे थे, क्या लिखे थे, वे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों का क्रम एकदम उल्टा कर देंगे, डायरेक्शन सब कुछ चेंज, कणों का क्रम वहां नियमित होता था, तो यहां पर नियमित नहीं होते हैं। जिनमें अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होते हैं, नियमित नहीं होते हैं, हो गया मतलब क्या कहलाते हैं बच्चों, अक्रिस्टली ठोस कहलाते हैं, एम आई राइट, यस। जिस प्रकार से एक और बात नोट किए थे, याद करिए, क्या नोट किए थे, क्या नोट किए थे, क्या नोट किए थे, इनके कणों की व्यवस्था
इनके कणों की व्यवस्था क्या होती है? लघुपरासी, लघुपरासी होती है, यही बोलेंगे प्रबलता कम होती है, राइट। तो ये रहा बच्चों, ये रहा इसका मतलब अमorphous सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस का छोटा मोटा परिभाषा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? कांच, प्लास्टिक, प्लास्टिक, स्टार्च, सिलिका, जेनिन, रबर, बहुत सारे सॉलिड हैं कुछ इस प्रकार से। ये रहा सम एग्जाम्पल फॉर अमorphous सॉलिड, कुछ अमorphous सॉलिड के एग्जाम्पल है, ठीक है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अमorphous सॉलिड क्या होता है, राइट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं अमorphous सॉलिड को लेकर के। अब सेम हम एक काम और कर लेंगे, अमorphous सॉलिड का प्रॉपर्टी देख लेंगे। जिस प्रकार क्रिस्टलिन सॉलिड का प्रॉपर्टी था, ठीक उसी प्रकार अमorphous सॉलिड का भी प्रॉपर्टी है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे अमorphous सॉलिड का प्रॉपर्टीज, तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज चले बच्चों, यस। तो ये रहा सेम जिस प्रकार आप समझे थे क्रिस्टलिन सॉलिड का प्रॉपर्टीज, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे बस नेगलेक्ट करेंगे, मतलब वहाँ पे जो था यहाँ पे नहीं है, जो वहाँ पे फिक्स है यहाँ पे फिक्स नहीं है, कुछ इस प्रकार से, यस। तो पहला जरा देखें, ज्यामिति वहाँ पे निश्चित था तो यहाँ लिखेंगे निश्चित नहीं होती है, एकदम एक पढ़े तो दूसरा काम बन जाता है। गलनांक क्या होता है? वहाँ पे निश्चित था यहाँ पे निश्चित नहीं होते हैं, कुछ भी गलनांक मतलब कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई फिक्सत की बात नहीं है, राइट। इनमें कणों की व्यवस्था, लघुपरासी यानी छोटे छोटे मतलब मजबूती कम बोल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। इन ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों, जब अवयवी कण ही व्यवस्थित नहीं रहेंगे, अवयवी कण का क्रम ही सही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे इसकी तो बात हो ही नहीं पाएगी, राइट। अच्छा, इसके अलावा हम क्या बोलेंगे? लास्ट बात है अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक। अब ये जो समदैशिक है यानी अभी हमने समझाया था एनिसोट्रॉपी यानी कि क्या बोलते हैं? विषमदैशिकता बोलते हैं, इसी प्रकार होता है आइसोट्रॉपी यानी कि समदैशिकता होता है, यानी कि जब भिन्न भिन्न दिशाओं में यानी कि अपवर्तनांक यानी कि भौतिक गुण किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का, किसी भी क्रिस्टलीय व्यवस्था का, किसी भी क्रिस्टल संरचना के अलावा किसी और अन्य क्रिस्टल संरचना का अगर उनके भौतिक गुणधर्म एक जैसे यानी कि चालकता, यूँ बोलेंगे कंडक्टिविटी, कठोरता, अपवर्तनांक, तन्यता, जो भी है घनत्व, जो भी है, अगर ये एक समानता को दर्शाते हैं यानी कि इनकी जो गुण है किसी भी दिशा में रहे वो समान रहेंगे, तो वहाँ हम बोलते हैं समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको कुछ गुण मिले हैं अमorphous सॉलिड को लेकर के। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आज के लेक्चर में। बहुत ज़्यादा आज तो बात नहीं हो पाई क्योंकि आज हम यहीं पे लेने वाले हैं ब्रेक, और आने वाले लेक्चर का आप करिए इंतजार आज के सेशन में, आज के लेक्चर में। क्योंकि तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है और हर एक बात आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि आज का जो सेशन चला है, आज का जो लेक्चर चला है, काफ़ी स्लो मोशन में चला है। क्योंकि आपको बता दें ये फर्स्ट लेक्चर है, ये फर्स्ट सेशन का फर्स्ट लेक्चर, यूँ बोलेंगे क्लास 12th का जबरदस्त और फर्स्ट लेक्चर रहा है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा और जबरदस्त हर एक बातें समझ में आई होंगी। आने लेक्चर का इंतजार करें, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। यस, आते रहेंगे और रोज न रोज लाते रहेंगे। यस, उम्मीद करते क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए लेते हैं आपसे ब्रेक। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। यस।